काय को हुआ, तू आया था जग में भजन करने के लिए, तू बेहोशी में काय सोएगा। ये कबीर साहब है। दीवाना काय को हुआ, आया था जग में का करन को, भजन करन को आया था, और बेहोशी में सोए गए। ये साहिब कहते अमृत सुंदर फूल देख सेमर को विमल रहो सुआ। मनो जीवन मिल गया तो इतने खुश हैं कि अब जो कहूँ छूटेगा ना। हाँ, इतने खुश कि जो खत्म नहीं होगा। अरे जो तो एक दिन छूट जाएगा। हाँ,
जाके अहंकार में मत रहो कि हम अब हमें मिल गया तो जो कभी छूटेगा नहीं। साहिब कहते हैं ये सुंदर फूल जरूर है, सुंदर फूल जरूर है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं रहेगा, रहेगा ऐसे ही, हाँ खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। सुंदर फूल देख सेमर को बिमल राव सुआ। जैसे एक सेमर के पेड़ पर लाल लाल फूल आते हैं, सेमर के पेड़ पर कैसे फूल आते हैं? लाल लाल। तोता ने देखे कि इतने पेड़ पर सेमल के इतने लाल लाल फूल आए हैं, कितने सुंदर है, इतने सुंदर फूल हैं तो फल जाऊ से ज्यादा सुंदर आवे वो, इसलिए मैं जापे बैठा रहूं और फल आएगा बा फल खा को उड़ूंगो, बा फल के चक्कर में पेड़ पे बैठो रहो। फूल टूट गया, फूल की जगह फल आया, और फल जब आया तो बाने जानी अमिया आई है। का ये अमिया आई है। अमिया के धोखे में जब बाने चोच मारी तो ना अमिया जैसो स्वाद है बा में, और ना अमिया जैसी गुठली है, बाकी भीतर रुई जैसी लिखरी है, बाकी चोंच में और भर गई है। कहने लगे हाय जो अमिया को फल ना है, बेकार बैठे रहे इतनी दिनों तक, जामे तो रुई लिखरी। हाँ हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं सुंदर फूल देख सेमर को बिमल रहो सुआ, और मारी चोच निकल आई ढोड़ी, उड़न लगो घुआ। का निकल लग रो हुआ, निकलो कोई बढ़िया चीज ना निकली। जब शरीर बूढ़ो पड़ गो तो ना कानन से सुनाई दे रहा है, ना आंखन से दिखाई दे रहा है, और जब मुंह के दांतों खत्म हो गए, गन्ना खान को मन करते लेकर खाए ना मिलो है। हाँ हाँ, सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, एक दिन उठाना पड़ेगा हमको भी। गुरुजी अब बूढ़े हो गए हैं, एक तैसे पकड़े हो कोई और इतने से पकड़े वो, एक दिन जो बिल्कुल खत्म हो जाए ना, हो जाए, हाँ खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा, छूट जाएगा, सबका छूट जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये सुंदर तन को देख के भूलो मत, धीरे धीरे ये सब बूढ़ो हो जाएगो और एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसमें बैठ के भजन करो। सुंदर फूल देख सेमर को बिमल रहो सुआ, और मारी चोंच निकर आई डोरी, उड़न लगो भुआ। दीवाना काहे को हुआ, तू आया था जग में भजन करने के लिए, गाफिल क्यों सुआ। अमृत रस को घड़ा छोड़ के डूब गए विष के कुआ। काय में डूब गए? हाँ हाँ, शराबी को एक गिलास रख दो शराब का और एक रख दो मलाई के दूध का, और बासे का दोनों में से कौन सा अच्छो लाग रहे हो? तो जा काएगो जो दूध तो मेरे गैस बना देता है, और जो बोले जो गैस काट देता है, तो अमृत छोड़ देगो और जहर पी लेगो। तो कबीर साहब कह रहे इसलिए तेरी बुद्धि खराब हो गई, तूने अमृत छोड़ दिया और जहर पीने लगा, इसलिए तू इस शरीर की बेलू खत्म कर दी तूने। जब शरीर की बेलू न जानी, ये बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन मिला था। अमृत रस को घड़ा छोड़ के का, अमृत रस को घड़ा छोड़ के, दूध नहीं पिएगो शराबी का पी लेगो, शराब पी ले। हाँ, अमृत रस को घड़ा छोड़ के डूबे बिसे कुआ, और ऐसे डूब गए था न पाई। कैसे डूब गए? था ना मिली। इतने मनुष्य तन अच्छो थो, सो काय में पड़े स्वामी, कीच में पड़े हैं। काय में पड़े स्वामी, कीच में पड़े हैं। हाँ हाँ, काय में पड़े हैं, कीच में पड़े हैं बेचारे। अब उन्हें उठा के ला रहे हैं, है नहीं? ऐसे डूब गए ना, था ना मिली। ऐसे डूबे था ना पाई, भरम भरम मुआ। बार बार जन्मे बार बार मरे, पिए नरक में पड़े रहे, तुमने मनुष्य देह न जानी कितनी सुंदर मिली है। अमृत रस को घड़ा छोड़ के डूबे बिसे कुआ, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें है ना। गोला है, इतनी सुंदर, देखो फल रखे हैं, गुरु पूजा में आए हैं, सबको मिलेंगे खाने को। तो जो अमृत है ना, हाँ, अमृत रस को घड़ा छोड़ के डूबे बिसे कुआ, ऐसे डूबे था ना पाई, भरम भरम मुआ। दीवाना काहे को हुआ, तू आया था जग में भजन करने के लिए, गाफिल क्यों सुआ। ध्रुव और प्रहलाद दोनों राजाओं के बच्चे थे, भजन करा उनने।
वे राजाओं के बच्चों ने भजन किया तो हम गरीब के बच्चे भजन नहीं कर सकते क्या? बस सिबरी जंगल में एक बहुत जो है छोटी जाति की वह भजन कर रही है, तो क्या तुम भजन नहीं कर सकती हो? अरे तुम घर ना छोड़ो तो घर में कर लो। बस सिबरी ने बेर खिलाए राम को, उनने खा लिए। अरे बाने जंगल में भजन करो, तुम्हें तो घरों परेशानी ना है कुछ, चाहे पंखा लगा लो चाहे एसी लगा लो, भजन तो कर लो। हाँ हाँ, कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाए करके तुम घर में भजन कर लो, काम मुश्किल है? हाँ, यही समस्या है सबसे बड़ी। तो कबीर साहब कहते हैं अमृत रस को घड़ा छोड़ के डूबे बिसे कुआ, ऐसे डूब गए था ना पाई भरम भरम हुआ, दीवाना काहे को हुआ, तू आया था जग में भजन करने के लिए, गाफिल क्यों सो गया। ये कबीर साहब शिक्षा देते हैं और कह रहे हैं काम क्रोध की अग्नि जरती है तन लागे लुआ। काम क्रोध की अग्नि जल रही है, काम की और क्रोध की अग्नि जल रही है। देवरानी जेठानी को बढ़िया से नहीं देख रही है, जेठानी देवरानी को न देख रही है, सास बहू को बढ़िया से न देख रही है, बहू सास को बढ़िया से न देख रही है। कैसू जाको काम बिगड़ जाए, बात मेरी बन जाए। किनकी बन जाए? हाँ, जैसे कैसू नमक ज्यादा पड़ जाए, मिर्च ज्यादा पड़ जाए, छौंक खराब कैसे हो जाए, ऐसी धींगा धांगी में लगी गई है कि घर में कैसू विवाद खड़ी हो जाए तब आनंद आवे हमें। हम भली ही जाए कहीं भी जाए। हाँ, बाई ने करो जैसो, कुछ हाथ तो थोड़ा ही है। हाँ, लेकिन बा बेचारी कितऊ को गई तो नमक झोंक दो। हाँ, बा कितऊ को गई तो नमक डाल दो, कुछ और डाल दो। ऐसो जो काम क्रोध की अग्नि जरती है तन लागे लुआ न लगो। अब बा बेचारी बाने तो बड़ो हिसाब से डालो, लेकिन पतो ने कहानी का कर दो। अब भीतर भीतर बेचारी का कर रही, देखो हम तो ठीक है ठाक बनाओ, जो भी कैसे गो। अब बा के ऊपर पूरा परवार न देखो, तू को आते जाते ना है कुछ, तू तो रोज ऐसो कर देती है, तो कुछ सिखाओ ही ना है। ऐसी गदर है हो गया है या कलयुग में परिवार में कतई सुख दिखाई नहीं दिख रहा है। ज्ञान नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, एक दूसरे की सहायता करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से कोई ज्ञान की बात पूछने को तैयार नहीं। इतने दुखी परिवार हैं अब। क्यों प्रधानी? नहीं, बहुत दुखी परिवार है, जाई वजह से ज्ञान नहीं। ज्ञान होए आनंद। हाँ, न पूछत फिर दीदी बताइए जो इतना नमक सही है। हाँ ठीक, इतने डाल, अरे थोड़ा सा डाल। हाँ, मम्मी बताइए जो इतनी नमक मिर्च डाल डाल खुल ले, तू का सीखना है आइए, हम का बता दें तुमको। वह पूछ रही थी और अगड़ रही, अब्बा तो समर के ही डाल रही थे। तो ये ज्ञान की कमी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध की अग्नि जरती है तन लागे लुआ, सिर पे तेरे काल विराजे उड़ जा रे सुआ, दीवाना काहे को हुआ, तू आया था जग में भजन करने को, गाफिल क्यों सुआ। कितनी कितनी लड़कियां ससुराल में फांसी पे लटक गई थोड़ी थोड़ी सी बात में। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में, कौन ने आगी लगा ली, कौन फांसी लगा ली, कोई रेल से कट गई, कोई जहर खा लो। ये ऐसे घर के विवाद में कितने घर में ऐसे कलह हो जाती है कि प्राण तक छोड़ देती है। क्या कि ज्ञान नहीं है, एक दूसरे को तंग करना हो रहा है। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध की अग्नि जरती है तन लागे लुआ, सिर पे तेरे काल विराजे उड़ जा रे सुआ। तेरे सिर पर अगर ऐसी स्थिति में तुम जीवन जियोगे तो तुम्हारे सिर पे ही काल बैठा हुआ है और तुम्हें फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए गुरु ज्ञान कोई सीखे तो बाको तसल्ली होए, संतोष होए, ज्ञान होए कि मैं दूसरे के संग में कैसे व्यवहार करूं ताकि दूसरे को सुख मिले, वो मुझे अच्छो बतावे। तो कैसे मिलता है? गुरु ज्ञान से मिलता है। उसे डर होता है गुरु वाले को कि मैंने कोई गलती की तो मेरे गुरु की बदनामी होगी। हाँ, इसलिए गुरु के शब्द से डरता है। अब आपको गुरु है ना तो काय डर है। हाँ, इसलिए
स्कूल में बच्चा जाता है, माता पिता से नहीं डरता है लेकिन गुरु से डरता है। मास्टर से डरता है, नहीं डरता है। माता पिता से नहीं डरेगा, वो मास्टर से डरेगा। ऐसे ही गुरु भक्त अपने परिवार के लोगों से नहीं डरता है जितना गुरु से डरता है। इसलिए गुरु होता है, उसका भय होता है, वो ज्ञान देता है। इसलिए तो कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, क्यों? हाँ, गुरु का भय होता है, इसलिए गुरु होना चाहिए। तो साहिब लास्ट में कहते हैं, मात पिता सुत कुटुम कबीला दुख दारण हुआ। कहें कबीर सुनो वैसा दो हार चले जुआ। हमारे गांव में पिथुपुरा में एक नौबत नाम के किसान है। बाको लड़का अपने लड़का को बोतल खोल के शराब पियाए। छोटो सो ऐसे ही लड़का जाके बराबर है, तो छोटो सो लड़का है एक बाको। हाँ, बाको शराब पिया और वो पी रो। दादू देख रहो और वो जो है दादे को जो लड़का है वो प्यारो नाती को, और बाप बेटा बैठे देख रहे थे। अब बताओ, जो ज्यादा पीनो सीख जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो वो दादे को मारेगा और बापों को मारेगा। क्यों? कि बेदुख दारण हुए बाके। वे माता पिता कौन हो गए? वे बाके दुश्मन हो गए। उन्हें ही दुश्मनी का ये काम सिखाया है। मात पिता सुत कुटुम कबीला दुख दारण हुआ। क्यों? हाँ, फिर तो कुत्ता होएगी, जूताबाजी तक हुई बाप बेटन में। हाँ, मात पिता सुत कुटुम कबीला दुख दारण हुआ। वो कहीं कबीर सुनो भाई साधो हार गए जुआ। ऐसे चले जाओगे दुनिया से जैसे जुहारी सब हार करके खाली रह जाता है और पीछे हिस्सा झाड़ता है, कहता है अब कुछ रहो नहीं, खाली चले गए, हाथ मले रह गए, कुछ हत्ते नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो हार गए जुआ, दीवाना काहे को हुआ। तू आया था जग में भजन करने के लिए, गाफिल क्यों हुआ। ये कबीर साहब शिक्षा देते। अगर छोटी परिवार वाला कोई शराब और मांस खाना सीख लेता है, छोटे परिवार वाला, कम संपत्ति वाला, बाकी घर में तो कोई सुख ही नहीं होता है। और ज्यादा जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो कुछ दिनों तक बेच के कैसे खा के समय काट लेता है। और छोटे परिवार वालों ने जिसने शराब और मांस खाना सीख लिया, वो अपने बालगन को पालना मुश्किल पड़ जाएगा। ना पड़ जाएगा? मुश्किल पड़ जाएगा बच्चे पालना। छोटे परिवार के ने मांस और शराब खाना सीख लिया, पैसे वाले तो चलो गुजर कर जाएंगे। क्यों? हाँ, इसलिए बहुत ही शिक्षा कबीर साहब देते हैं। ऐसी कोई शिक्षा को पावे, अपने जीवन को धन बना ले, ये गुरु भक्ति है। अब देखो, इतनी देर से ज्ञान की बात होती रही, इस ज्ञान को कोई सुने और अपने जीवन में उतार ले तो वो एक राजा से भी अच्छा जीवन एक गरीब जी लेगा। एक राजा से भी अच्छा जीवन जी लेगा कौन? एक गरीब आदमी। अगर ये ऐसे दुर्गुण ना करे, शराब न पिए, मांस न खाए, साग रोटी खाए, अच्छे से कमाए, बढ़िया से सो जाएगा, फिर साग रोटी दाल भात खा करके अपना काम कर लेगा, जीवन बड़ा सुखी होगा। गरीब आदमी भी जीवन जी के बढ़िया से चला जाएगा, न चले जाए। हाँ, इसलिए ज्ञान की बात सुनना चाहिए। मैं तो गांव देख रहा हूँ, रोज नए से नए लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं, कितने सुखी और कितने दुखी मिलते हैं, अपनी अपनी समस्याएं हमसे कहते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान की बातें जीवन में उतारना चाहिए। संतों की बातें मान करके अपने जीवन को कोई जीना सीख लेता है, वो बहुत बड़ा समझदार है। वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही होशियार है। होशियार वही है तो संत गुरुओं के बताए अनुसार चलने लगे। ये सब वैसे ही होशियार है, लेकिन बढ़िया होशियार नहीं। हाँ, चलो, टाइम कितना हो गया है? 9:45 9:40। 10 तो बजे जाएंगे, प्रसाद देंगे, तब तक काफी समय हो गया है। चलो आरती कर लें, वो तिनका तोड़ देना।